हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस मारिया सैद। वेलकम टू अ न्यू डे एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये इस वक्त मैं अभी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही, तो एक बंदी है कि एक वीडियो आई मेरे सामने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो जिसके अंदर वो मुझे लग रहा था कि वो 22-23 साल, 25 साल, 26 साल की होगी। वो इतने उड़ उड़ के आ रही थी ये बताने के लिए कि अगर आपकी बॉडी परफेक्ट नहीं है तो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अगर आप 40 साल के हो गए हैं, 40 के बाद आपका स्टेटस जो है वो आपकी बॉडी है, गाड़ी घर बंगला नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि बेटा, अगर 40 के बाद आपके पास बॉडी भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं है ना, तो लोगों ने आपको छत्तर लगा के ना साइड पे किनारे पे बिठा देना है। तो कोशिश करके ना कोई एक चीज़ तो अपनी ना सेव कर लो, सिक्योर कर लो। अच्छा, दूसरा वो ये कह रही थी कि बात देखो उसकी ठीक थी, लेकिन उसका जो अंदाज़े बयान था ना, वो इतना बुरा था कि वो खा खा के ठूस ठूस के मोटे हो रहे हो, जो आ रहा है वो ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो। क्या लफ्ज़ है ये, ठूसे जा रहे हो यार? मतलब माफ़ी दे दो यार, थोड़ा सा तो उन लोगों को भी स्पेस दे दो। ठीक है, देखो हर इंसान के घर में ना सिर्फ प्रोटीन डाइट करने के पैसे नहीं होते, उनको अपनी गंदम वाली 2 रोटियों के ऊपर ही ना खा के ना सालन के साथ पेट भरना पड़ता है। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दूसरा, जिस तरीके का हमारा ब्रॉटअप हुआ है, हमारे पेरेंट्स ने जिस तरीके से हमें बड़ा किया, उन्हें उनके पेरेंट्स ने जिस तरीके से बड़ा किया, तो वो देसी घी के पराठे, अंडे, रोटी, चावल, सालन, ये हमारे ट्रेडिशन है ना, हमारा कल्चर है ना। ये वाले खानों में बिरयानियाँ होंगी, कौरमे होंगे शादियों पे। ठीक है ना, कोई डाइट फूड नहीं होगा, स्टेक्स तो नहीं होंगे ना यहाँ पे। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि मॉडरेट रहो अपने लफ्ज़ों के साथ। वो तमाम लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, या कुछ मोटिवेशनल वीडियो अगर आप लोग बनाना भी चाहते हैं, तो एज एन एक्टर, एज अ सोशल मीडिया रिप्रेजेंटर, एज एन इन्फ्लुएंसर, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव द लिस्ट ऑफ फॉलोअर्स जो मुझे सिर्फ सुनने के लिए मुझे देखते हैं। आई एम सॉरी, वीडियो का एंगल ऊपर नीचे हो रहा है, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है बिकॉज मैं इस वक्त मूड में नहीं थी बनाने की, लेकिन मैंने कहा मैं अब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो हम कर ही लेते हैं वीडियो पे बात ना। तो बात मेरी कहने की ये दोस्त कि देखो बहुत सारे लोग हैं आजकल, इतना स्ट्रेस है आजकल, इतनी एनजाइटी है आजकल, इतना डिप्रेशन है आजकल, इतना फास्ट दौर है आजकल, इतने चैलेंजेस हैं आजकल, इतना कुछ है करने के लिए कि मतलब यू हैव नो टाइम फॉर योर सेल्फ। उसके अंदर अपने लिए टाइम निकालना इज़ अ रियली बिग थिंग। सही है। अब उस चीज़ को आप ये कह दो, इतनी महंगाई है हमारे मुल्क में, आप ये कह दो भाई कि जो तुम्हारे सामने आ रहा है ठूस लो। यार कुछ लोगों को दोपहर में सिर्फ बिरयानी ही ऑप्शन होता है खाने के लिए, ऑफिस जा रहे हैं, घर पे कोई नहीं है, वट एवर द रीज़न इज़, वो वहाँ से लेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे तो बेचारे जो चिकन की बोटी भी नहीं डलवाते, वो कहते हैं मैं आलू वाली बिरयानी दे दो भाई। सही है ना। तो ये इस तरीके के बहुत सारे, देखो हम लोगों का काम जिस तरीके का रहा है ना, मैंने सारी ज़िंदगी जिस तरह शोबिज़ में काम किया, तो हमने हर तरह के इलाकों में लोगों के घर जा जा के शूट किया हुआ है। तो हमारा जो एक्सपोजर है ना, वो बहुत डिफरेंट है उन लोगों से जो घर में बैठे बैठे स्टार बने, या जो घर में बैठे बैठे सेलिब्रिटी बने। सही है ना। तो मेरा इख्तिलाफ़ यहाँ पे किसी से भी नहीं है, लेकिन हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ हमने घर घर जा के बहुत सारे लोगों को देखा है, एक्सपीरियंस किया। तो वो एक्सपीरियंस आपको काम करने से ही आता है, सिर्फ एक मोबाइल के आगे बोलने से नहीं आता दोस्त। दूसरा ये कि आप ये कह रहे हो कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी अगर आपकी सिर्फ बॉडी अच्छी होगी, तो ये एक बकवास सी बात है। मेरी नॉलेज के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके रंग बहुत काले थे, लेकिन वो अमीर हो गए तो उनके काले रंग उनके पैसों की चमक ने छुपा दिया, जो इस बात पे ट्रोल हुआ करते थे किसी ज़माने में। मेरी नज़र में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत मोटे हैं, लेकिन उनके पैसे ने उनके मोटापे को छुपा दिया। वो हर महफ़िल में होते हैं, वो महफ़िल की जान होते हैं। जो लोग पसंद नहीं करते थे ना, उनको वो अब सब पसंद करते हैं। तो ठीक है, बॉडी शेमिंग इज़ अ वर्स्ट थिंग। मैं पूरी लाइफ अपनी इस चीज़ का शिकार रही हूँ। ठीक है ना। टेंडेंसी की बात होती है, आपको स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस वो या तो आपकी बॉडी को ब्लोट कर देता है या आपकी बॉडी को पतला कर देता है। मैं इस वक्त अब से तो नहीं, खैर काफ़ी अर्से से मेरा जो लाइफ का जर्नी रहा है ना, उसके अंदर मेरी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल रही है। ठीक है। और उसके बाद ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव किड्स, व्हेन यू आर रनिंग सो मच थिंग्स ऑल टुगेदर, तो इट्स वेरी हार्ड to be in shape. Try to be in shape. I tried a lot, but you can't fix everything. You can't fix everything. अब उसको कोई ये बोले तुम तो ठूस ठूस के मोटी हो गई हो, तो ये तो इतनी बकवास बात है कि ऐसे बंदे के मुंह पे मैं चमाट लगा दूँ, बोलूँ आके रह भाई मेरे साथ एक दिन तो गुजार। सही है ना। तो
जो मेरी राह में बिछे हुए फूल देख रहे वो मेरे पीछे छोड़े हुए कांटों को भी नज़र मार के देखें। एक बात कह रही हूँ। तो हमारे यहाँ ना ये बॉडी शेम वाली चीज़ बहुत है, सही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वेट। अगर आपका रंग काला है तो आपको कल्लो, आपकी आंखें छोटी तो आपको चीनी जापानी बोला जाएगा, सही है। आपका कद लंबा है तो आपको खंबा बोला जाएगा। तो ये मोटे हो तो मोटू भैंस और मज, और पतले हो तो सूखी चुईया छिपकली और पता नहीं क्या क्या लेम नामों से पुकारा जाता है। तो भाई सबसे पहले जो काम आपने करना है ना दोस्तों, अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है। बॉडी शेप करने से पहले अपना मेंटल दिमाग को शेप करो। मेंटल लेवल शेप में होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद बॉडी शेप में आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, सही है ना। डोंट ओनली फोकस ऑन योर बॉडी हेल्थ, ऑल्सो फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट हैप्पी हेयर, इफ़ यू आर नॉट इन in a good state here, तो no matter how good your body is, no matter how you feel, सब बेकार है, सही है। सो सबसे पहले अपने अंदर अपनी ज़ात को एक्सेप्ट करना सीखो, सही है, कि जो तुम हो यू आर द बेस्ट। एंड नाउ अगर जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो दूसरे आपको आप जैसे भी हो एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, अपने आप को एक्सेप्ट करने के बाद अपना माइंड शेप करो। शेप योर माइंड मैन फर्स्ट, देन योर body, okay, and then shape your body, because once your mind is in the shape, body will definitely work like उसी तरीके से जैसे कि आप चाह रहे हो। if you are not happy here, satisfied here, no matter how working you, how good you working on your body, जितनी जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, सब चने बेचेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी तुम्हारा हर हफ्ते वेट बढ़ेगा, तुम मज़ीद अजाब का शिकार हो जाओगे कि मैं इतने पसीने अपने निकालने के बाद भी जलील हो रहा हूँ, मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। सो वज़न कम करना इज़ नॉट द इशू। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, सही है जी। अच्छा, ये वीडियो बन रही है कोई इस वक्त रात के 4:14 पे, इसलिए मैंने मुंह पे फ़िल्टर लाया हुआ है, बिकॉज़ आप लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे शायद विदाउट मेकअप। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं ऐसे ही। ओके, तो दोबारा वीडियो शुरू हो गई, मुझे पता नहीं चला था। एनीवेज़, तो भाई ये एक छोटी सी बात थी। तो सबसे पहले जितनी भी मेरी प्यारी बहनें, दोस्त हैं, लड़के लड़कियां, अंकल आंटियां, मेरे प्यारे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले अपनी ज़ात को एक्सेप्ट करना सीखो और दूसरों को बताओ कि मैं ये हूँ। And if you want to be with me, you have to accept me like the way I am. I'm not going to change myself just to make you happy. I want to make happy myself first. This is the most important thing. सही है। तो प्लीज़ ये जो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 साल की जो लड़कियां और लड़के हैं ना, जो उन लोगों को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने ज़माने की धूप छाँव देखे हुए हैं, जिन्होंने ज़माने की बड़ी तंग हालातों में गुजारा किया हुआ है, जो कि अपने उस एज ग्रुप से निकल के 30 से 50 के बीच में है। तो आप लोग, हम जितने भी लोग हैं ना जो 30 से 50 साल की, हकारत की निगाह से ना देखें ना, ये समझे कि अगर कोई मोटा है तो वो ठूसने की वजह से मोटा है। इतना जाहिलाना लफ्ज़ ये लग रहा था ना मुझे उसका, ठूस ठूस। खुद तुम पतली पतंग सी हो, सही है ना, खुद तुम्हें नेचुरली परफेक्ट बॉडी मिली हुई है, तुम प्यारी हो, तुम यंग हो, अभी तुमने रो रो के सो के अपनी रातें नहीं काटी बच्चों के पीछे, ना तुमने अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभाई हैं। ऑफकोर्स तुम्हारा जो है, तुम एक, मेरे ख्याल में मीडिया पे काम कर रहे हो, तो आपको कोई वो भी नहीं है, कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको अपना करियर बनाने में कोई मेहनत भी नज़र नहीं आ रही कि लगी होगी एज सच, कि आपको अपनी चप्पलें घिसनी पड़े, आपको पब्लिक बसेस में सफ़र करना पड़े, आपको टैक्सियाँ रिक्शों में जाना पड़े। आपकी पर्सनालिटी देख के नहीं लग रहा था। तो वट एवर द लाइफ यू आर स्पेंडिंग, से माशाल्लाह टू दैट। लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इस तरीके की बातें करके ना उनको हिट ना करो। अगर किसी को मोटिवेट करना है, तमीज़ से, प्यार से करो, समझा के करो, कि अगले की जीने की ख्वाहिश ना मर जाए, अगला जीना चाहे। तुम्हारे जो अंदाजे बयान, तो उसमें तो मैं स्ट्रेस में आ गई हूँ सुन के बहन, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर वर्क करो। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली है, तो बहन के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आई एम नॉट हियर टू ट्रोल समवन, बट आई जस्ट वांट टू गाइड द यंग जनरेशन, जो मेरे से छोटे हैं ना, उनको मैं समझाना चाह रही हूँ कि आप लोग जो है ना, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उनको जाहिल ना समझे, पागल ना समझे। उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा ही है, नो मैटर हाउ पॉपुलर यू आर, नो मैटर हाउ फेमस यू आर और हाउ रिच यू आर। बाय।